गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर आशीष और आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एक क्लास 12th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर। तो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आंसर आए हैं लाइक द एमसीक्यू क्वेश्चन, उनके बारे में आज की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। और एक क्वेश्चन अपडेट कर रहा हूँ इसी में। तो इसमें कुछ टॉपिक इवोल्यूशन के रहेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन मेंशन किया गया लाइक द निएंडरथल मैन। नेंडरथल मैन ये अलग अलग टाइप के मैन होते हैं जो आपने इवोल्यूशन में पढ़ा था। जावा है, पैकिंग है, नेंडरथल। तो यहाँ पे बात आएगा जो नेंडरथल मैन है वो जनरली जो अपने पूर्वज थे तो उनको दफना देते थे। एक क्वेश्चन भी इसमें डिस्कस किया गया लाइक द एट विच स्टेज ड्यूरिंग इवोल्यूशन डिड ह्यूमन यूज हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज एंड बरीड देयर डेड। तो इस टाइप का जो फीचर्स करते थे उनका नाम है नेंडरथल मैन। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी आया था प्रीवियस ईयर में जो डिफरेंट टर्म दिया गया, जैसे GIFT, ICSI, ZIFT एंड IUI। GIFT को हम क्या बोलते हैं? गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये पूरा नाम है GIFT का। तो GIFT की जो मैचिंग क्या होगी, फर्स्ट मैचिंग मैचिंग वाला क्वेश्चन है। तो इसका मतलब है ट्रांसफर ऑफ ओवम फ्रॉम ए डोनर। हम ओवम को ट्रांसफर क्या क्या करें? ट्रांसफर ऑफ ओवम फ्रॉम ए डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल। दूसरे फीमेल की बॉडी में पहुंचा रहे गैमीट को, तो इसे बोलते हैं हम गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसके बाद वहां पे दिया गया ICSI, इसे बोलते हैं हम इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इसमें हम क्या करें? स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं, इंजेक्टिंग स्पर्म डायरेक्टली इनटू द ओवम। इसके अलावा ZIFT, इसे बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ट्रांसफर ऑफ अर्ली एम्ब्रायनिक इनटू द फैलोपियन ट्यूब। पहले जाइगोट को हम पहुंचा रहे हैं फैलोपियन ट्यूब में। और लास्ट में यहाँ पे IUI। तो इसका जो राइट आंसर होगा ट्रांसफर ऑफ सीमेन फ्रॉम द डोनर इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है, डिक्रीज इन द T लिम्फोसाइट काउंट इन ह्यूमन ब्लड विच रिजल्ट इन। यदि बॉडी में T लिम्फोसाइट कम होती है तो क्या इफेक्ट होगा? भाई T लिम्फोसाइट कम हो रही है तो इसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा? एंटीबॉडी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? डिक्रीज इन एंटीबॉडी, एंटीबॉडी कम हो जाएगी। नेक्स्ट, टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन मैनी स्पीसीज ऑफ फिग ट्री। तो जनरली जो फिग का जो रिलेशन होता है फिग ट्री और दूसरा इंसेक्ट क्या है? बेस। तो ये किस टाइप का रिलेशन है? इसे बोलते हैं म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। म्यूचुअलिज्म क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशन। तो ये क्वेश्चन अपडेट कर रहा हूँ, इनको आप देखिए और देखिए और ज़्यादा इस लिंक को शेयर भी कीजिए। तो ये क्वेश्चन देखिए आप लोग। तो ये क्वेश्चन भी आप अपडेट कर दिए गए। जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये आंसर मेंशन है यहाँ पर नेंडरथल मैन। और सेकंड क्वेश्चन इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर D होगा, जो मैचिंग अभी डिस्कस की है। और इसमें जो मेंशन कर दिया डिक्रीज इन एंटीबॉडी। अब इस वाले क्वेश्चन में ये यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया गया। अब इस सीक्वेंस में आपको ये बताना है राइट सीक्वेंस क्या होगा। तो ये अमीनो एसिड होता है फिनाइल एलिनाइन और मेथियोनाइन। इसके अलावा जो रिलेशन है इसको भी डिस्कस किया था मैंने, तो इसे म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, दोनों को बेनिफिट होता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें क्या सिलेक्ट द पैथोजन मिसमैच, गलत कौन सा होगा? विद द सिम्टम ऑफ डिसीज कॉज्ड बाय द फॉर्म ऑफ। इन इन चारों में कौन सा ऑप्शन आपका गलत है? तो एंटमीबा हिस्टोरिट का ये आपका ऑप्शन सही है, कॉन्स्टिपेशन एब्डोमिनल पेन होता। और एपिडर्मोफाइटॉन, इसमें स्किन प्रॉब्लम होती है, बाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी। तो इसमें जो आपका गलत ऑप्शन है ऑप्शन नंबर D। इसके अलावा द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, तो ये रिप्रेजेंट करती है ग्राम मीटर -2 और वाई ये इंडिकेट करेगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 ये मेंशन किया गया है यहाँ पे लाइक द रेस्ट्रिक्शन साइट
रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की। तो ए इसकी जो रेस्ट्रिक्शन साइड, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट इसमें क्या पूछा गया, IUCN रेड डाटा लिस्ट 2004 इन द लास्ट 500 ईयर डॉक्यूमेंट्स द एक्सटिंक्शन। तो नंबर ऑफ स्पीसीज पूछिए 359। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर इसमें मैचिंग वाला क्वेश्चन है। तो इसमें ए आपका साइक्लोस्पोरिन ए, स्टेटिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज और लास्ट यहाँ पे दिया गया पेंसिलिन। तो साइक्लोस्पोरिन ए, इसका जो राइट आंसर आया होगा वो होगा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। स्टेटिन ये ऑप्टेन होता मोनिस्कस परफ्यूरियस। स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस। और पेंसिलिन ये पेंसिलिन नोटेटम से ऑप्टेन होता। अब ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सही कौन सा होगा? तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट, और सेकंड इसमें यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो सेक्स रेशियो। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, जेड क्या होगा। तो एक्स क्या होता सस्पेंसर, वाई क्या होगा कोटाइलेडॉन्स, जेड क्या होगा रेडिकल, और यू क्या होगा इसका प्लूम्यूल। ये आपका राइट आंसर है। और इसके बाद जो न्यू क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किया गया वो है असर्शन रीजन। तो फर्स्ट यहाँ पे कह दिया असर्शन में डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड फॉलो बाय एमटीबी इज इलीगल प्रैक्टिस। सही है। एमनियोसेंटेसिस इज द प्रैक्टिस टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। ये भी सही है बट वेरीफाई नहीं कर रहा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सेकंड में क्या यहाँ पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथेटिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर्स आर यूज्ड ड्यूरिंग एनलिंग इन पीसीआर। राइट है ऑप्शन आपका। और रीजन में क्या था, प्राइमर बाइंड टू द डबल स्ट्रैंड डीएनए एट द कॉम्प्लीमेंट्री रीजन। तो ए भी राइट है। तो दोनों एक दूसरे को वेरीफाई कर रहा। 15 में क्या पूछा गया, decomposition process is slow if detritus is rich in lignin and chitin। और रीजन क्या, decomposition is largely an oxygen requiring process। तो दोनों सही है बट रीजन एसर्शन को वेरीफाई नहीं कर रहा। और क्वेश्चन नंबर 16 ए आपका एसर्शन गलत है बट रीजन ट्रू है। जिनको आप स्टडी कीजिए एंड शेयर दिस लिंक।